हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति के बाद हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की डे 3 की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है। साथ साथ आखिरी घंटों में जो रिकॉर्ड बनाया है इस आईपीओ ने, यूनिक रिकॉर्ड इस आईपीओ ने बनाकर आपको दिखाते हुए देखी गई है। और साथ ही इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस किस तरीके से कितनी बन रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में बात करते हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ 5 अगस्त से आईपीओ ओपन हुई थी। 6 अगस्त इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। वैसे भी इस आईपीओ की उम्मीद की बात करें, पहले दिन की जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाया था उसी से उम्मीद लग चुका था कि ये आईपीओ रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी। और उम्मीद से कहीं ज़्यादा इस आईपीओ के नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है। और इस आईपीओ में 6 अगस्त को भी वही मोमेंटम, पहले दिन की जो मोमेंटम थी कंटिन्यू रहा। और आज इस आईपीओ में आखिरी दिन भी शानदार मोमेंटम रही है, जिसके कारण से कई सारे रिकॉर्ड इस आईपीओ ने बनाया है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। यदि आप लकी रहते हैं अलॉटमेंट आप लोगों को 70 रुपीज़, जो कटर प्राइस पे यदि आप लोगों ने अप्लाई करते समय सिलेक्ट किया होगा तो उस पर आप लोग को 211 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको शेयर एलोकेट होते हुए दिख जाएगी। कंपनी की जो इशू साइज़ थी वो 130 करोड़ की रखी गई, यानी कि इस कंपनी की इशू साइज़ को यदि हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल इशू साइज़ होने की वजह से भी आईपीओ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिखाती हुई देखने को मिली है। क्योंकि इस कंपनी को देखें तो लगभग 50% शेयर नहीं बल्कि 30% शेयर क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया। 15% शेयर नहीं बल्कि आपको 30% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के लिए नहीं बल्कि एचएनआई कैटेगरी के लिए शेयर रिजर्व रखा गया। और उसके बाद 35% की बात करें नहीं बल्कि 40% तक की आपको शेयर आपको किसको एलोकेट करेगी, तो लगभग आपको एलोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एलोकेशन रिटेलर्स को होते हुए देखी जाएगी। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है 130 करोड़, उसमें से लगभग 98 करोड़ फेस इशू है कंपनी के पास जाएगी। और लगभग 34 करोड़ की 33 करोड़ की बात करें ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए दिखेगी। कंपनी की यदि हम लोग बात करें, आपने 5 अगस्त, 6 अगस्त या 7 अगस्त, इन 3 डेट में से किसी भी डेट को आपने अप्लाई किया था तो आज की बात करें नहीं बल्कि कल आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 11 अगस्त की बात करें तो नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 11 अगस्त को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है। और 12 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ में देख सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर के लिए जो शेयर ऑफर किया गया था 33,42,856 इक्विटी ऑफ शेयर और 33,42,856 इक्विटी ऑफ शेयर 23 करोड़ तक की वैल्यू के एलोकेशन के लिए रखा गया था। ऑलरेडी यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिख चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 433 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी में 22,28,571 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 96 करोड़ 43,033 यहाँ पे 96 करोड़ 43,33,511 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। अमाउंट्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो लगभग आपको 6,750 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ की जो नंबर ऑफ टाइम्स है वो 432 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। और इस आईपीओ में जो इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है उसके पीछे की एक ही वजह है कि कंपनी की टोटल इशू साइज की 30% तक की शेयर आपको क्यूआईबी को एलोकेट किया गया था। उसमें से भी एंकर इन्वेस्टर को शेयर ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है, जिसके कारण से जो पोर्शन है वो काफ़ी कम हो जाती है। आपको क्यूआईबी के लिए लगभग टोटल इशू साइज की 10% तक की शेयर ही क्यूआईबी के लिए एलोकेट होने के लिए रखा गया है, जिसमें आपको 433 गुना तक लगभग आईपीओ सब्सक्राइब हुई। अब तक की सबसे ज़्यादा क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होने वाली मेन बोर्ड आईपीओ बन चुकी है। यहाँ पे इस आईपीओ में जो क्यूआईबी ने जितने रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब किया है उसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट की बात करें तो लगभग आपको एचआरआई कैटेगरी में 472-73 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग आपको 473 गुना तक जो सब्सक्राइब हुआ है 472.73 टाइम तक, उसमें 55,71,400 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट किया गया था। उसके लिए लगभग आपको 2,63,37,63,190 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग आपको 18,436 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में लगभग आपको 473 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाती हुई दिख रही है। जो कि यदि हम लोग देखें तो अभी तक की जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर दिखी है इस तरीके की एसएमई आईपीओ में पहले जो रूल
में बदलाव नहीं आया था, तो उस समय आपको ज़्यादातर आपको रिटेलर्स और HNI में नंबर ऑफ टाइम्स 1000 गुना से ज़्यादा स्मॉल HNI SME IPO में दिख जाती थी, लेकिन आपको इस तरीके की ऐसी नंबर ऑफ टाइम्स मेन बोर्ड IPO में नहीं दिखती थी। लेकिन जो आज के डेट में नंबर ऑफ टाइम्स IPO रिकॉर्ड सब्सक्राइब हुई, इसके पीछे की वजह है कि यहाँ पे QIB की पोर्शन कम रखा गया था और HNI की भी पोर्शन कम रखी गई थी, और टोटल इशू साइज के 40% तक की शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया था। इसके कारण से इतने नंबर ऑफ टाइम्स IPO सब्सक्राइब जो इस IPO में बिग HNI कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई, वो 484 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुई है। लगभग 37,14,286 इक्विटी शेयर के लिए 1,79,74,021,646 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 12,581 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO QIB बिग HNI कैटेगरी में लगभग 484 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNI कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 450 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO में यदि आपने बिग HNI कैटेगरी में बात करें, आपने अप्लाई किया है, तो लगभग आपको अलॉटमेंट मिलने की जो चांस बन रही वो आपको 97 एप्लीकेशन में से 97 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस IPO में अलॉटमेंट मिलने की चांस है। सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस बिग HNI कैटेगरी में ही इस IPO में दिख रही है। स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई किया है तो लगभग आपको 440 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रही है। लगभग 18,57,143 इक्विटी शेयर के लिए 83,63,544 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। लगभग 5,884 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 450 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। और इस IPO की बात करें तो रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग IPO 163 गुना तक सब्सक्राइब हो रखी है। 163 गुना तक, यानी कि आपको 74,28,572 इक्विटी शेयर के लिए 1,21,10,25,427 इक्विटी शेयर की बोली 8,477 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 163 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। लगभग अलॉटमेंट मिलने की चांस की बात करें, कई सारे मिस्टेक हुई है जिसके कारण से इस IPO में अलॉटमेंट मिलने की चांस 135 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस IPO में आने वाले समय में रहने वाली है। टोटल जो नंबर ऑफ टाइम्स IPO सब्सक्राइब हुई 200 से ज़्यादा IPO नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होगी, इसकी एक्सपेक्टेशन थी, उसको पूरी तरीके से बीट करके 315 गुना तक, लगभग कह सकते हैं कि 316 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुई। 315.80 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। 1,52,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 480 करोड़ इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 33,663 करोड़ की बोली लगी है। और इस स्मॉल इशू साइज वाले IPO में लगभग 46 लाख एप्लीकेशन इस IPO में ऑलरेडी आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो काफ़ी रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स सभी कैटेगरी में IPO सब्सक्राइब हुई है। इस IPO में अपने बिग HNI या स्मॉल HNI या रिटेलर्स कैटेगरी में से किस कैटेगरी में अप्लाई किया है, कमेंट्स करके आपने बताना है, क्योंकि आने वाले समय में जो भी लिस्टिंग डेट स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनेगी उसमें आप लोगों को डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। जितना रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम नहीं दिख रही है, बल्कि यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ी सी मोमेंटम फीकी दिख रही है। 36 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस जो निकल कर आ रही है 106 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आया है। और एक लॉट पे लगभग 51% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है, और लगभग यहाँ पे 7600 के आसपास IPO एक लॉट पे ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। लेकिन इस IPO में फर्दर जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम और अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में अपडेट आएगी इन फ्यूचर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों को तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।